रहे थे। दिल्ली शक्ति न्यूज़ 24 आज मुस्तफाबाद विधानसभा में पहुंचा है, जहां पूर्व विधायक साहब के बेटे अली मेहंदी साहब एक मीटिंग का यहां कार्यक्रम रखा है और हमारे साथ मौजूद हैं अली मेहंदी साहब, जो यहां से विधायक का भी चुनाव लड़ा था और आज वसीम मलिक साहब के यहाँ पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, क्या इस मीटिंग के अंदर क्या बात रखी गई। सर, आपका नाम? देखिए, मैं अली मेहंदी यहाँ से प्रत्याशी था मुस्ताबाद से, और आज बहुत ही अच्छी शानदार मीटिंग हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष भाई वसीम मलिक साहब ने ब्रिजपुरी वार्ड में रखी, जिसमें हमारे इस वार्ड के हमारे पार्षद जावेद चौधरी साहब भी और जो हमारे यहाँ के लोकल लीडर्स हैं वो सारे उपस्थित थे, ज़्यादातर उपस्थित थे। और हमारे इंचार्ज जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से आए हैं, रमेश सब्बरवाल जी और फरीद साहब और अपना लक्ष्मण रावत जी, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद रहे और एक अच्छी मीटिंग हुई, एक अच्छी बात हुई। कैसे हमें चर्चा करनी, हमने चर्चा करी कि हमें संगठन को कैसे मजबूत करना है, और जो जातिगत जनगणना राहुल गांधी जी की वजह से आज ये सरकार घुटनों पे आने का इसने काम किया और राहुल गांधी जी की बात को माना और जातिगत जनगणना के लिए इसने हामी भरी। उसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया आज हमने इस ब्लॉक में, और सभी ने उसका समर्थन किया कि हम राहुल गांधी जी के साथ हैं और जातिगत जनगणना जो है उसके साथ हम इस समर्थन उसका करते हैं। और ब्लॉक को कैसे मजबूत करना है उस पर हमारी चर्चा हुई। और मैंने एक बात मुख्य रूप से कही, क्योंकि मैं यहाँ से चुनाव लड़ा, खास तौर से जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको मैं आपके टीवी के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि एक बीमारी हमारे दिमाग में कोरोना से खतरनाक हो गई है आजकल, वो है सिर्फ भाजपा को हराने की बीमारी। और ये बीमारी इतनी खतरनाक हो चुकी है कि इसने बहुत अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं। इस बीमारी से हमें निजात लेनी पड़ेगी। मैं ख़ास तौर से अपने उलेमा हजरात का, अपने बुज़ुर्गों का, ये मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि उनको आगे बढ़ना पड़ेगा और इस बीमारी से निजात कौम को दिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये बीमारी आपको इतना बुरे हालात पे लेके जा रही है कि आज आप सोच ही नहीं सकते। आप कहते हैं सिर्फ भाजपा को हराना है, अच्छे आदमी को आप छोड़ देते हैं। भाजपा को हराने के चक्कर में आप एक ऐसे आदमी को ले आते हैं जिसको आपकी ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोच को हमें ख़त्म करना है। कांग्रेस पार्टी मजबूत तभी होगी जब आप उसको मजबूत करेंगे, और कांग्रेस पार्टी आप हम सब समाजों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है, खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और मुझे लगता है कि हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर गरीबों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, ओबीसी की आवाज़ उठा रहे हैं, कोई और नेता मुझे नहीं दिखता जो इतनी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के आवाज़ उठाता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको एक मुश्क होकर उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और बिना ये देखे कि कौन कैंडिडेट है, राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। ये मेरी बात है। देखिए, आप देख रहे थे हमारे साथ अली मेहंदी साहब थे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जो एक मुहिम चलाई है, जो सबको साथ सबका विकास। हमारे साथ वसीम मलिक साहब हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या विचार रखा गया अली मेहंदी साहब ने और राहुल गांधी जी ने? जो कहा हमारे सबका विकास। बड़े सीनियर नेता हैं राहुल गांधी जी और हमारे नेता अली मेहंदी साहब, जो इन्होंने ये बात रखी कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। हमें ये ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया अली भाई ने, तो इस जिम्मेदारी दी है। इंशाल्लाह आज मीटिंग हुई, हर महीने मासिक मीटिंग होगी और भारी से भारी संख्या में, जैसे आज 200-250 आदमी प्रोग्राम में आए, इंशाल्लाह अगली बार इससे भी ज़्यादा ये आदमी आपको दिखाई देंगे। और ये जो साथी यहाँ आए हैं प्रोग्राम में, ये दिलो जान से कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के लिए हमेशा 24 घंटे साथ रहते हैं। मीटिंग की तादाद इंशाल्लाह बढ़ती रहेगी। आप जैसा देख रहे थे हमारे साथ वसीम मलिक थे मुस्तफाबाद विधानसभा से। उन्होंने चर्चाओं में बात रखी, जो महंगाई हो रही है, जो गरीब आदमी आए दिन पिस रहा है, उस चीज़ में चर्चा रखी है। देखते रहिए दिल्ली शक्ति न्यूज़ 24, साबिर मलिक।
उसका समर्थन करते हैं, उसके साथ हम लोग। राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जितने भी वर्ग समाज इसमें आते हैं, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, अकलियत के लोग हो, और जो भी गरीब दबाए गए हैं, उनको बात को सुनवाई नहीं हुई, उन सभी की लड़ाई लड़ने का जो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी के नेता देवेंद्र यादव जी ने आप लोगों के बीच में भेजा है, और हम यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से ये प्रस्ताव आपके सामने। जब हसन अहमद साहब यहाँ के एमएलए थे तो पुलिया की रोशनी होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ये बात मैंने हर मन से बोली थी इलेक्शन के टाइम में, और आज आपको वो बात याद आ रही होगी। अरे अभी हो जाएगा, वो मंगा लेंगे। तो हम लोग दिल से काम लेते हैं, दिमाग से काम नहीं लेते। आप अपनी इरादत को मजबूत करेंगे तो आप मजबूत होंगे। ये हिसाब लगाना छोड़ दो। कोई भी कागज पेन लेके आता है तो आप भागते फिरते हो। आपकी लड़ाई अगर कोई लड़ता है, अली मेहंदी साहब और जावेद चौधरी एकदम बीच में आते हैं, आपके बीच में आते हैं, तो ये आपको समझना पड़ेगा